हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रेखा कुमारी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि लेकर उपस्थित हूँ, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ध्वनि कविता है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमें जीवन के बारे में क्या बताते हैं। इसमें कवि कलियों व फूलों के खिलाने के माध्यम से अपने जीवन के प्रति आस्था और दृढ़ विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं ही अपना सपन मृदुल कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसमें मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ते, कोमल यानी मुलायम, जो चीज़ सॉफ्ट होती है, नरम होती है, उसको कहा जाता है। गात, गात का अर्थ होता है शरीर। निद्रित, निद्रित का अर्थ होता है नींद में डूबा हुआ, जिस प्रकार हम नींद में, गहरी नींद में सो जाते हैं। प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातः काल यानी सुबह का सवेरा। मनोहर का अर्थ होता है सुंदर। तो इसमें कवि ने क्या बताया है कि निराला जी ने ध्वनि कविता में बताया कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी उसके जीवन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। सुकुमार यानी जिस प्रकार एक छोटा बच्चा घर में पैदा होता है, तो उसी प्रकार वसंत ऋतु पैदा होती है, तो एक मतलब नवजात नए विचारों का शुरू होना। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, डालियाँ हरे हरे पत्ते धारण कर लेती हैं और उन पर कलियाँ खिल जाती हैं, चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देने लगती है, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता हूँ। इसमें बताया क्या कवि ने कि मतलब जिस प्रकार से वसंत ऋतु शुरू होती है, तो वसंत ऋतु के शुरू होते ही पेड़ों पर नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, तो पेड़ अपनी सुंदरता को संवारने लग जाते हैं। उसी प्रकार से कवि के मन में भी विचार आए हैं कि वह भी अपने नए विचारों की कल्पना से अपने जीवन को या अपने जीवन में यश, शौर्य, कीर्ति, सम्मान की भावना को कैसे प्रतिपादित कर सकता है। तो इसके साथ ही कवि अपने स्वपन भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेर करे। अलसाई कलियों का अर्थ बताया गया है कि जिस प्रकार हमारे मन में आलस आ जाता है, तो जिस प्रकार पेड़ की डाली होती है शाम के समय मुरझा जाती है, थोड़ी अलसा जाती है, तो हमारे विचार भी कई बार होते हैं कि थक जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं, तो नए विचारों का आगमन होना, तो उन्हें प्रभात के आने का सुंदर संदेश देना चाहता है। यानी संध्या के बाद जब सुबह आएगी, प्रभात होगी, तो नई कलियां वापस, वही मुरझाई हुई कलियां वापस विकसित हो जाती हैं। तो मन में कई बार संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें जीवन में गिरकर रहने के लिए हमेशा गिरना ही नहीं होता, हमेशा उठना भी और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य कि अपने आदर्श के अनुसार ही आचरण करके समाज के सारे दुखों को दूर करके सुख का वातावरण इंसान स्वयं प्राप्त कर सकता है। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा, खींच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अमृत, सहर्ष सींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प यानी हर एक फूल फूल पर, तंद्रालस यानी नींद से बोझिल, जैसे हम गहरी नींद में सो जाते हैं, तो नींद हमें बोझिल यानी हमें पता नहीं रहता कि हम नींद में चल रहे हैं या कहीं सो रहे हैं। लालसा का अर्थ होता है इच्छा, हमारी इच्छाएं क्या हैं। नव का अर्थ होता है नया। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी से। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। अनंत का अर्थ होता है असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। तो इसमें कवि निराला जी क्या कहना चाहते हैं
कि कवि वह अपने कोमल हाथों का, जिस प्रकार पहली वाली पंक्तियों में बताया कि चारों ओर सुंदरता वसंत आती है तो विचार आते हैं, वैसे ही अपने कोमल हाथों का स्पर्श दे करके फूलों में समाये आलस्य को, उसकी निंद्रा को, उसकी उदासी को समाप्त करके उसे वापस खिलने के लिए देखते हैं। साथ ही वह अपने जीवन को नई शक्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि ने किशोरों किशोरों यानी नवयुवकों रूपी फूलों की उनिंदी आँखों से आलस्य हटाकर, यानी नव व्यक्तियों को युवा किशोर पीढ़ी को जागृत करते हुए बताया है कि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा जीवन में उनमें जो भी आलस्य है, शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, जीवन में जो भी कठिनाई है, उन सबको छोड़ते हुए आगे बढ़ने का साहस रखना चाहिए। तो आलस्य रहित और जागरूक बनना चाहिए। वह अपने नव उत्साह से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। अर्थात कवि प्रकृति के माध्यम से, एक तो प्रकृति का माध्यम उदाहरण देते हैं और दूसरा जीवन में नव प्राणों का संचार करके नई शक्ति के साथ नए कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। उसका मानना है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि उसे जीवन में अभी बहुत सारे कार्य करने हैं। जैसे हम कोई एक कार्य कर लें और उसमें सफलता प्राप्त ना हो तो हमें निराश होकर उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उस कार्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए जब तक हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लें। तो ये कवि ने इसमें बताया है। तो कवि प्रत्येक किशोर रूपी फूल से उसमें समाये आलस्य को उन्हें चीरकाल यानी लंबे समय तक हमेशा खिलते हुए देखना चाहते हैं, जिससे वे अनंत तक खिलकर अपनी आभा यानी सुंदरता को बिखेरते रहें। वास्तव में कवि अपने जीवन की सुंदरता, आभा, शोभा, कर्तव्य की भावना को यशस्वी बनाकर, यशस्वी यानी अपने नाम को कमा करके वसंत की हरियाली की भांति उसे चारों ओर फैलाना चाहते हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो फूलों की गंध और वसंत ऋतु की हरियाली चारों ओर सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो व्यक्ति भी अपने नाम से, अपने अच्छे कर्मों से, अच्छा कार्य कर करके समाज में अपना नाम कमा सकता है। उसी वसंत की तरह वह अदृश्य परमात्मा से सप्राण भेंट करना चाहता है, इसलिए वह अपना अंत नहीं चाहता। यानी कवि कहता है कि मुझे सारा जीवन जीना है, अच्छे कार्य करने हैं, तो अभी मैं थका नहीं हूँ। यह थी बच्चों आपकी पहली कविता। इस अगले वीडियो में मैं इसके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों और उत्तरों को आपको भेजूंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसको आप पढ़ें।